इजलास के बाद पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म। सूबाई असम्बली का बजट इजलास 6 घंटे की ताखीर से शुरू। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत से कड़ी शराइत मनवा ली। इत्तेहादी हुकूमत अपोजिशन अरकान पर कायम मुकदमात वापस लेने पर रजामंद। वजीर कानून अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर असम्बली में बात करेंगे। पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट तैयार, पेश होने का इंतजार। गुज़श्ता माली साल के हजम में 22% इजाफा। सूबाई आमदन का तखमीना 2,521 अरब, जबकि विफाक से 2,020 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20 से बढ़ाकर 25,000 रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा। 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। अशय खुलोनोश की कीमतों में कमी और दीगर सहूलियात के लिए 142 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सस्ता आटा स्कीम के तहत अवाम को 10 किलो का थैला 490 रुपए में दिया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज। वजीर आजम पैकेज के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज। पंजाब में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए, 3,779 जारी स्कीमों के लिए 308 अरब रुपए मुख्तस, 115 अरब 50 करोड़ रुपए, 1133 नई स्कीम्स पर खर्च किए जाएंगे। तमाम तालीम के शोबे के लिए 485 अरब रुपए और लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए रखने की तजवीज। स्कूल्स में मुफ्त किताबों के लिए 3 अरब 20 करोड़ और दानिश स्कूल्स के तहत जारी तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब 75 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 1 अरब 50 करोड़ रुपए से नए दानिश स्कूल्स बनाने और फ्री वाईफाई की सहूलियात बहाल करने का भी ऐलान। राजा बशारत ना एजाज चौधरी। पीटीआई ने पंजाब असम्बली में सफ्तान खान को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। कप्तान के खिलाड़ी का पहले ही इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का अज़म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सरकारी मुलाजमीन पर मेहरबान। तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन को सेहत कार्ड प्लस में OPD की सहूलत भी मिलेगी। जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। आला तालीम के लिए इंसाफ एजुकेशन कार्ड का इजरा। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया। 418 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तजवीज। जम अजला के लिए 223 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा बजट इजलास के दौरान 2 अरकान असम्बली उलझ पड़े। काफिले के उबैदुर रहमान और PTI के दीदार खान में हाथापाई। असम्बली गार्ड्स ने बीच बचाव कराया। करप्शन का सबूत मिला, ना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की ख्वाहिश, बज़ाहिर FIA की बदनीयती करार। लाहौर की खुसूसी अदालत ने जमानत की तौसीक का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सबूत होने के बावजूद रेफरेंस अदम शवाहिद पर खारिज करने का दावा। हमने इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी है। इंशाअल्लाह ये जब भी इलेक्शन होगा, और मैं ये उम्मीद रखता हूं पाकिस्तान के लिए कि जल्दी हो। इमरान खान जल्द इंतखाबात के लिए पुरुमीद। नून लीग पर इलेक्शन कमीशन की मदद से धांधली का मंसूबा बनाने का इल्जाम फिर दोहरा दिया। महंगाई करने के दावों के साथ आने वालों ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत बढ़ा दी। हुक्मरानों में जुर्रत है तो रूस से तेल खरीदें। साबिक वजीर आजम का चैलेंज। लाहौर में आसिफ अली जरदारी की विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा ने साबिक सदर का इस्तकबाल किया। दोनों जमातों के रहनुमाओं का मिलकर चलने का अज़्म। जरदारी ने चौधरी शुजात को सियासी असासा करार दे दिया।
महंगाई ने खाने का बजट भी बढ़ा दिया। जुलाई से अप्रैल एक आदमी का खर्चा 11.3% बढ़ गया। अप्रैल में कम से कम फीकस अखराजात 3,607 रुपए रिकॉर्ड। सरकारी दस्तावेजात ने एतराफ। हुकूमत ने सस्ते आटे के बाद सस्ता घी स्कीम शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐलान। मुल्क में महंगाई की जिम्मेदारी एक बार फिर साबिका हुकूमत पर डाल दी। हुकूमत को कोई $1 भी देने को तैयार नहीं। चीन में पाक फौज की वजह से मदद की बैसाखियां जल्द गिरने वाली हैं। शेख रशीद का दावा। कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर $1.75 महंगा। $1 203 रुपए 90 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स की कमी। 40,879 पर बंद। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली फिर महंगी। 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा जून के बिल्स में ही वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई पेशरफ्त नहीं की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मजीद समात 14 जून को होगी। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़, हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेरी मजारी, सरताज गुल और शेख रशीद और दीगर की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। पुलिस का बेशतर रहनुमाओं पर शामिल तफ्तीश न होने का इल्जाम। बाबर अवान का थानों में तफ्तीशी न मिलने का दावा। जज ने तमाम मुल्जिमान को अदालत में ही शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी का झूठे मुकदमात में उलझाकर ज़िमनी इंतखाबात जीतने की कोशिशों का इल्जाम। ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मजमून कोशिश है कि तमाम क़यादत इन केसेस में उलझी रहे और इनकी ज़मानतें न हो सके ताकि उसका हिस्सा न बन सके। MQM पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर आज खुद बेनाम हो गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों से कारकुनान आज MQM पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मिशन, मकसद और जिद्दोजहद में ये साथी शामिल होंगे। NA 240 लांडी में MQM राबता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा सेहत बलूचिस्तान का ग्रेड 9 का मुलाजिम भी करोड़ों का मालिक निकला। मेडिकल टेक्नीशियन की बीवी और बिजनेस पार्टनर के नाम पर क्वेटा, लाहौर और साहिवाल में कमर्शियल प्लाजों, घर और ज़रूरी अराजी का सुराग लगा लिया गया। नया बलूचिस्तान ने मुल्जिम खालिद भट्टी के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत क्वेटा में दायर कर दिया। करप्शन के एक और केस में खालिद भट्टी को 2 साल कबल अदालत ने जेल भिजवा दिया था। हुकूमती दावों के बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू में न आया। कराची के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल। मुस्तस्ना इलाके भी लोड शेडिंग से महफूज नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। लाहौर में लेस्को इंतजामिया का लोड शेडिंग 4 घंटे तक महदूद करने का दावा। बलूचिस्तान के देही इलाकों में दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा यर्दकोल की पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सफीर की पाक फजाइया की खुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की की तारीफ। मोदी सरकार ने तौहीन आमेज बयानात पर एहतजाज का हक भी छीन लिया। फिरोजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर और रांची में मुसलमान मुजाहिरीन पर पुलिस के धावे। सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार करके थानों में तशद्दुद। इलाहाबाद, कानपुर और सहारनपुर मुसलमानों के दर्जनों घरों पर बिल्डोजर्स चला दिए गए। इंसानी हुकूक की कारकुन आफरीन फातिमा के घर का सामान
खुले मैदान में फेंक दिया। मकबूजा कश्मीर में बापर्दा खवातीन सड़कों पर निकल आई। बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की OIC से भारतीय मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए किरदार की अपील। गलती क्या था, पुलिस को इजाजत है अगर अपने हक के लिए आवाज उठाए तो गोली मार दो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मोदी सरकार मुसलमानों के खून की प्यासी। भारतीय पुलिस की फायरिंग से शहीद इकलौते बेटे की मां का दुख। छलनी जिगर से आलमी ज़मीर को झंझोड़ती वीडियो दुनिया भर में वायरल। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सजा के खिलाफ लंदन में एहतजाज। बरतानवी पार्लियामेंट से भारतीय हाई कमीशन तक एहतजाजी रैली। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। यासीन मलिक की सजा खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरे में हजारों बच्चों, खवातीन, बुजुर्ग समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना में जोड़ मेले की 3 रोजा तकरीबात खत्म। भारत से शिरकत के लिए आए सिख यात्री तकरीबात के बाद लाहौर रवाना। यात्रियों ने क़याम के दौरान सहूलियात और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। किसी को दूध पत्ती की तलब, कोई ब्लैक टी का दिलदादा। पाकिस्तानियों ने चाय पर 1 साल में 83 अरब रुपए का खर्चा कर डाला। गुज़श्ता माली साल चाय की दरामद में 13 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बजट दस्तावेजात ने चाय से पाकिस्तानियों के इश्क की कहानी सुनाई।